नमस्ते। आज मन बहुत दुखी है। हम सबके प्रिय और राष्ट्र निर्माण में हमारे साथी, हमारे शुभचिंतक महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी वो ब्रह्मलीन हो गए। आज शारीरिक रूप से वो हमारे साथ नहीं है। मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि वो दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में चिरस्थान प्रदान करे और मोक्ष प्रदान करे। स्वामी जी से मेरा परिचय 2013 में एक कार्यक्रम में हुआ और उस एक परिचय के बाद संबंध प्रगाढ़ होते गए और कब वो सहभागी हो गए इस यात्रा के वो पता ही नहीं चला। रुद्राक्ष आंदोलन को लेकर उनका जुनून, अध्यात्म की नई परिभाषा समाज को देने की उनकी इच्छा, ये दोनों ही ऐसे विषय थे जो उन्हें संस्था के, शोभित विश्वविद्यालय के और व्यक्तिगत मेरे करीब लाते चले गए। उनकी प्रेरणा से विश्वविद्यालय में रुद्राक्ष पर शोध शुरू हुए और रुद्राक्ष उपवन बने और उन्हीं की सोच के साथ शोभित विश्वविद्यालय गंगों में अध्यात्म शोध केंद्र की स्थापना हुई, जिसके वो मानद अध्यक्ष के तौर पे बच्चों के बीच में, सभी के बीच में जाते रहे। अपने आप को दायरे से बाहर निकालकर, पुरानी परंपराओं से बाहर निकालकर समाज को कुछ नया अर्थपूर्ण देना, ये उनकी आदत थी। एक बात जो हमेशा उन्होंने कही और जो मैंने अपने जीवन में बांधी, वो कहते थे कि समाज का जो न्यासी बन जाता है वो सन्यासी हो जाता है। और सन्यासी को ना जंगल में बैठने की ज़रूरत है, ना आश्रम में, उसे समाज के बीच में रहने की ज़रूरत है। तभी आप जनसेवा, लोक सेवा कर सकते हैं। और शायद इसीलिए महामंडलेश्वर होते हुए भी परंपराओं के विपरीत ना उन्होंने परिवार छोड़ा, ना उन्होंने समाज छोड़ा। वो अपने परिवार के साथ रहते थे और समाज के बीच में रहते थे। शोभित विश्वविद्यालय में जब कोविड-19 महामारी के दौरान मैंने इच्छा व्यक्त की कि हमें क्वारंटाइन सेंटर अपने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में बनाना है, तो एक सवाल आया कि इसका नेतृत्व कौन करेगा। और मेरे ना चाहते हुए भी, बहुत समझाने के बावजूद स्वामी जी ने ये नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया और कई महीने उन्होंने उसे क्वारंटाइन सेंटर से एक सेवा केंद्र बनाकर वहाँ अपनी आयुर्वेदा के डॉक्टर्स के साथ, स्टाफ के साथ, फैकल्टी के साथ लोगों की सेवा की। उसके बाद उन्हें बीच में कहीं जाना हुआ, कुछ दिन बाद वापस लौटे तो तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी। दो तीन दिन बाद कुछ महामारी के लक्षण नज़र आने लगे तो उन्हें गंगाराम भेजा गया। और गंगाराम से भी जब भी मेरी बात हुई, हर बार उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ और मैं यहाँ सीख रहा हूँ, हॉस्पिटल कैसे चलाया जाता है उसका मैनेजमेंट सीख रहा हूँ, जिससे हम अपने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को और अच्छा चला सकें। ये जीने की जिज्ञासा, ये जानने की ललक, कुछ करने की, समाज को देने की इच्छा शक्ति, ये अद्भुत गुण थे स्वामी जी के। जब भी वो गंगों में रहे, हमेशा जहाँ मैं रोज़ आना सुबह पूछता था, स्वामी जी अपना ध्यान रखिए, कैसे हैं आप,
वो हमेशा यही कहते, सर आप भी यहाँ आ जाइए, मैं स्वर्ग में हूँ। यहाँ कोयल बोलती है, चिड़िया बोलती है, ताज़ी हवा है, इतने सारे लोग हैं, बहुत कुछ करने के लिए। आप दिल्ली में क्यों रहते हैं? आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके दिए हुए बहुत सारे संस्कार हमारे बीच में हैं। और वो मूल मंत्र जो उन्होंने मुझे दिया कि सन्यासी बनने के लिए संन्यास लेना आवश्यक नहीं, सिर्फ समाज का न्यासी बन जाना होगा, वो मेरे जीवन में हमेशा बना रहेगा। मैं अपनी ओर से, शोभित परिवार की ओर से परमपिता परमात्मा से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि वो दिव्य आत्मा को मोक्ष प्रदान करें, और उनके परिवार जो एक बहुत बड़ा परिवार है, उनके परिचितगण, प्रियजन, सभी को उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं स्वामी जी को नमन करता हूँ। ओम ओम